मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। बच्चा, इस चैनल पे आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। आज हम क्लास 8 उर्दू में आपको आजमाइश शरत है कि सवालात पढ़ाने वाले हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत सवाल नंबर 1 से। बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को क्या नसीहत की थी? तो जवाब है, बूढ़े ने मरते वक्त अपने अकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त ना बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हो। सवाल नंबर 2 है, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता कैसे चला? तो जवाब है, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता मुखबिर के दोस्त की बीवी से चला। सवाल नंबर 3 है, मुखबिर ने पुलिस को क्यों इत्तला दी? तो जवाब कुछ यूँ है, इनाम की लालच में आकर सरकारी मुखबिर ने पुलिस को इत्तला दी। सवाल नंबर 4 है, नौजवान ने कत्ल का ढोंग क्यों रचाया था? तो जवाब यूँ है, नौजवान ने कत्ल का ढोंग इसलिए रचाया था ताकि वो अपनी बीवी और अपने दोस्त को आजमाए। सवाल नंबर 5 है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? तो जवाब, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बग़ैर आजमाए किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सवाल है, सवाल कुछ यूँ है, दरिज़ेल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। फूले न समाना, गरीब बाप अपने बेटे का रिज़ल्ट देखकर फूले न समाया। डोंग रचाना, मुलज़िम ने गड़ा खोद कर कत्ल का डोंग रचाया। बाग बाग होना, जब मेरे भाई ने डॉक्टर की तालीम मुकम्मल की तो वो खुशी से बाग बाग हो गया। उल्टे पाँव लौटना, चोर ने मालिक को आते हुए देखा तो उल्टे पाँव लौटा। हक्का बक्का रहना, मुलज़िम ने जब देखा कि मुखबिर को खबर देने वाली उसकी बीवी ही है तो वो हक्का बक्का रह गया। दिल बर्दाश्ता होना, मैंने जब इसके हादसे की खबर सुनी तो दिल बर्दाश्ता हो गया। दिल भर आना, मन्नू का चुन्नू की बातें सुनकर दिल भर गया। अपना उल्लू सीधा करना, तुम तो हमेशा अपना उल्लू सीधा करते हो, बाकी तुम्हें किसी का कोई गम नहीं। बाकी तुम्हें नहीं है, तुम्हें है, ठीक है। इस कहानी का खुलासा अपनी ज़बान में तहरीर कीजिए। तो ये जो हमने यहाँ पे इसका पूरा खुलासा लिखा हुआ है। शरत कहानी हमारी दरसी किताब बहारिस्तान उर्दू से लिया गया है। इसमें कहानीकार ये बताना चाहता है कि दुनिया में हम जिन लोगों पर भरोसा करते हैं वो वक्त आने पर वो भी इस पर खरे नहीं उतरते हैं। लिहाजा इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी बनती है कि कल इंसान धोखा खाए बगैर अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को आजमाए, ताकि आने पर वो धोखा ना खा सके। कहानीकार लिखता है कि एक बूढ़ा शख्स था। उसने मरते वक्त अपने अकलौते बेटे को ये नसीहत की थी कि आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त ना बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। फिर जब ठीक है, 2 बार ऐसा, एक ही बार अब इसका बाप मर गया तो नौजवान एक दिन अपनी बीवी और दोस्त पर अपने बाप का नुस्खा आजमाने की सोच लेता है। उसने सोचा कि मरहूम बाप की नसीहत को परखने के लिए ये अच्छा मौका है। चनाचा एक थैले में सरी पाए ले कर जब वो गांव पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी। जब उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ से अपनी बीवी को कहा कि वो घर में रोशनी न करे और एक कदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। बीवी को खौफ व दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया और उसकी खोपड़ी का इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ।
صبح کو وہ یہ صبح کو وہ کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری مخبر تھا ان کے گھر آیا اور وہاں اپنے دوست کی بیوی کا حال کچھ نہ ٹھیک نہیں پایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کے دوست نے پرانے دشمن کا قتل کیا ہے اور اس کا سر آنگن میں دفن کیا ہے۔ ادھر کسی علاقے میں کسی مقتول کا سر قاتل اپنے ساتھ لے گیا تھا اور قتل کی تحقیقات ہو رہی تھی، لیکن جب یہ پتہ نہ چلا تو اشتہار دیا کہ جو کوئی بھی اس قاتل کا پتہ دے تو اس سے انعام سے نوازا جائے گا، مگر مخبر نے موقع غنیمت جانا اور اپنے دوست کا پتہ دے کر اس سے گرفتار کروایا۔ وہ بے گناہ ثابت ہوا تو اس نے کہا کہ ایک آلہ میری بیوی ہے جسے آزمائے بغیر میں نے یہ ڈھونگ رچایا تھا، اور دوسرا آپ کا وہ مخبر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہر نہیں ہے، وہ بے گناہ ثابت ہوا تو اس نے کہا کہ ایک آلہ میری بیوی ہے جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچایا تھا، اور دوسرا آپ کا وہ مخبر ہے جس سے آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا تھا۔ یہ سارا قصہ محض آزمائش تھا۔ تو اس طرح ہمارے اس سبق کے سوالات جو ہیں وہ مکمل ہوا چاہتے ہیں، تو امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، بائے بائے۔